संदीपन ऋषि का आश्रम। कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ते और साथ साथ रहते हैं। संध्या का समय है। दृश्य 1। दोनों आकर गुरु जी के चरण छूते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। गुरु जी: बेटा कृष्ण, बेटा सुदामा। दोनों: आज्ञा दीजिए गुरुजी। गुरुजी दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए: जीते रहो वत्स, विद्या बुद्धि बढ़े, यज्ञ के लिए समिधा ले आओ। दोनों: हम अभी ले आते हैं गुरुजी। गुरुजी: सुनो, गोधूली का समय है, वर्षा के दिन हैं, बादल घटाटोप हो रहे हैं। तुम दोनों अधिक दूर मत जाना, नहीं तो बेकार में ही मुझे चिंता होगी। दोनों: जो आज्ञा गुरुजी, हम दूर नहीं जाएंगे, समिधा लेकर हम तुरंत लौट आएंगे। दृश्य 2। जंगल। दोनों मित्र बातें करते चले जा रहे हैं। एक के हाथ में कुल्हाड़ी है और दूसरे के हाथ में रस्सी। कृष्ण: भाई सुदामा, बरसात के कारण सारी लकड़ियां गीली हो रही हैं, अब क्या करें? सुदामा: हाँ कृष्ण, बीनने से काम नहीं चलेगा, किसी ठूंठ से सूखी टहनियां काटनी होंगी। कृष्ण: तुम ठीक कहते हो, वह देखो ठूंठ की डालियां बिल्कुल सूखी हैं। मैं ऊपर चढ़कर काटता हूं, तुम नीचे एकत्रित करते रहो। कृष्ण लकड़ियां काटते हैं। सुदामा बीनकर लकड़ियों के 2 गट्ठर बनाते हैं। सुदामा: बस बहुत हो गई, अब जल्दी नीचे उतर आओ, रात घनी हो रही है, गुरु माता चिंता कर रही होंगी, गुरुजी हमारी राह देख रहे होंगे। कृष्ण नीचे उतरकर आते हैं। दोनों मित्र एक एक गट्ठर सिर पर रखते हैं। उसी समय तेज वर्षा होने लगती है। दोनों मित्र लकड़ियों को रखकर पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और अपनी अपनी चादर ओढ़ लेते हैं। कृष्ण: भाई सुदामा। सुदामा: कहो कृष्ण, क्या बात है? कृष्ण: कुछ नहीं। सुदामा: क्या बात है कृष्ण, डर लग रहा है? कृष्ण: नहीं, डर नहीं लगता। सुदामा: तो फिर क्या बात है, ठंड लगती है क्या? कृष्ण: नहीं, ठंड भी नहीं लगती। मैं तो यह कह रहा था कि गुरुजी कहा करते हैं ना। सुदामा: क्या कहते हैं गुरुजी? कृष्ण रुक रुक कर: यही 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 कि तुम जब बाहर जाओ तो कुछ खाने के लिए अवश्य ले जाया करो। सुदामा: तो यह कहो कि तुम्हें भूख लगी है। अपनी बगल में छिपी चने की पोटली धीरे से निकालता है। कृष्ण: लगने से क्या, साथ तो कुछ लाए ही नहीं। अगर पता होता कि इतनी देर लगेगी तो कुछ साथ में लेकर ना चलते। सुदामा झूठ बोलते हुए: मैं भी कुछ नहीं लाया। चुपचाप पोटली में से चने निकाल निकाल कर खाता है। कृष्ण: सुदामा, तुम क्या खा रहे हो? कहीं गुरु माता ने तुम्हें चने तो नहीं दिए हैं? सुदामा सकपका कर: नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा। कृष्ण: तो तुम्हारे दांत क्यों बज रहे हैं? सुदामा: ये तो सर्दी के कारण बज रहे हैं। सुदामा कांपने का अभिनय करके दांत किटकिटाते हैं और कृष्ण से छिपकर चने खाते हैं। कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हैं।